नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे हम समझेंगे कि मार्केट में आपको अभी करना क्या है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा एक्शन आज एग्री मार्केट में है। एग्री में आप देखिए जीरे में 5% से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त दिख रही है। अक्टूबर का वायदा 59,200 के ऊपर चला गया है। ग्वार में भी अच्छी तेज़ी आई है। ग्वार सीड करीब 2%, ग्वारगम करीब 3% ऊपर है। तो अब सवाल ये है कि आपको ऐसे मार्केट में करना क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, चलिए रवि दिवरा है हमारे साथ, कुंवरजी ग्रुप के। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। एग्री में तो बड़ा एक्शन है सर, जीरा 5% ऊपर, क्या लगता है आपको? डेफिनेटली एग्रीकल्चर कमोडिटीज में देखे तो दो दिन से थोड़ा लैकलस्टर मोमेंटम था, पर्टिकुलर क्योंकि रक्षाबंधन के हिसाब से काफी मंडियां क्लोज थी। इस हिसाब से जो वॉल्यूम था, वो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो या मंडियों में वॉल्यूम हो, वो कुछ मिल नहीं रहा था। इस हिसाब से प्राइसेस में थोड़ा एक लैकलस्टर मूवमेंट, थोड़ा मुनाफा वसूली का ट्रेड रहा। बट फिर भी लोअर लेवल से एक अच्छी इंक्वायरी एक्सपोर्ट मार्केट के स्पोर्ट में दर्ज की गई। इस हिसाब से काफी अच्छा मोमेंटम स्पाइसेस पे हो या गुआर पे हो, वो आज के दिन में देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस पैक में जो जीरा में तेज आई, आई थिंक वहां पे अभी ऑलरेडी 2500 2600 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है। तो इसके सामने आप जो दो अदर कमोडिटीज है जिसमें टर्मरिक है या धनिया है, दोनों में आप बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 7100 पे धनिया बाय करें, स्टॉप लॉस 7020 एंड अपर साइड 7300 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और टर्मरिक पे थोड़ा डीप पे 15,300 पे बाय करें, स्टॉप लॉस 15,100 का लगा है और 15,780 तक के लेवल की वहां उम्मीद कर रहा हूँ। तो आज जो भी ये जो मोमेंटम है उसके बाद भी अगर फॉलोअप तेजी आपको चाहिए तो मेरे हिसाब से टर्मरिक एंड धनिया में बाय करना चाहिए। ओके, टर्मरिक आप कोरिएंडर में कह रहे हैं कि बाइंग का मौका बन सकता है आपके लिए। अब आते हैं एग्री में ग्वार के ऊपर। ग्वार में आप देखिए इस वक्त ग्वार का सितंबर का वायदा करीब 2% ऊपर है और ग्वारगम का वायदा करीब 3.25% ऊपर है। तो आप जरा हमें ये बताइए रवि जी कि क्या ग्वार में इस भाव पर भी ट्रेड लेना ठीक है, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली ठीक है। अगर सितंबर के 1 से 2 वीक में इनिशियली बारिश नहीं रही तो काफी यील्ड एंड क्रॉप डैमेज हो सकते हैं। पर्टिकुलर सोइंग पे इतना एंथुजियाज्म नहीं था, सोइंग पे वहां पे कमी थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी प्राइसेस में और प्रीमियम आना बाकी है। शायद लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में प्रीमियम आता हुआ दिखे। आप बाय कर ले गुआर सीड गुआर गम दोनों। लेवल स्पेसिफिक 13,000 के करीब गुआर गम बाय करे, स्टॉप लॉस लगाए 12,800 का। 13,480 तक के लेवल की मैं गुआर गम से उम्मीद कर रहा हूँ। और गुआर सीड में 6,280 के प्राइस चल रहा है, बाय करे ये लेवल पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 6,200 6,400 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो और यहाँ से 2 से 3% की तेजी आपको अगले सप्ताह में आती हुई दिख सकती है। ओके, ठीक है। तो इस पर आप नज़र रखिए। ग्वार के ऊपर आप करें कि तेज़ी यहाँ पर बढ़ सकती है, तो इसमें आप नज़र रखें। इस वक्त भी अच्छी तेज़ी दिख रही है ग्वार में। हालांकि फंडामेंटली भी काउंटर स्ट्रांग है, क्योंकि ग्वार के जो खेती वाले इलाके हैं वहाँ पर बारिश अगस्त में बहुत कम नहीं के बराबर हुई, तो उससे क्रॉप को डैमेज हुआ। अभी भी 15 सितंबर के आसपास तक, 16 सितंबर तक हमने आज आईएमडी के राजस्थान के साइंटिस्ट से बात की। उनका कहना है कि अभी कोई सिस्टम वेस्टर्न राजस्थान में बनता हुआ दिख नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब गोल्ड की। गोल्ड पर आपका व्यू क्या है रवि जी? काफी टाइम से वो दायरे में फंसा है गोल्ड। मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड सेशन ही रहेगा। पर्टिकुलर आज नॉन फार्म के डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि इसका डॉलर इंडेक्स पे इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे हिसाब से इनिशियली आज मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी आपको आती हुई दिख सकते हैं। अगर नॉन फार्म पेरोल 169 के नीचे ही रहता है तो जो भी यूएस के इंपॉर्टेंट डेटा ये सप्ताह में थे पॉलिसी के पहले, ये सारे डेटा ये सप्ताह में आ गए होंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी का ट्रेड लेना चाहिए। लेवल हाँ, स्पेसिफिक बात करें 59,400 पे बाय करें, 59,200 का एक छोटा स्टॉप लॉस। और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 59,800 तक की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई। गोल्ड के ऊपर 59,485 का ताजा भाव है। गोल्ड का करीब करीब 110 रुपए की मजबूती है। चांदी पर आपका व्यू रवि जी, सिल्वर में क्या करें? चांदी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। 2520 का एक इंटरनेशनल मार्केट में रेजिस्टेंस है, जैसे ही पार होगा एक अच्छी रैली के लिए चांदी तैयार है। बेस मेटल का भी सपोर्ट और चाइना के डेटा भी अच्छे आए थे। चांदी करंट लेवल 76,150 चल रहे हैं। थोड़े डिप 76,000 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस 75,680 का लगा है।
मुझे लग रहा है 76,700 तक के लेवल अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल आ सकते हैं, तो वहां भी बाइंग का रिकमेंडेशन होगा। लग रहा है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में ये एनएफपी के बाद एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्रूड की, कच्चे तेल की। कच्चे तेल में तेज़ी है, क्या क्रूड में आपको लगता है कि अभी तेज़ी बढ़ सकती है, खरीदना चाहिए? जरूर से बढ़ सकते हैं, बट थोड़ा प्राइसेस है वो नीचे के लेवल से अच्छे रिकवर हो चुके हैं। अराउंड 6300 से कंटिन्यूस 7000 तक की रैली आई है, तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट फ्यूचर अप्रोच ना करें। अभी ये कॉल ऑप्शन से आप वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। 7000 का जो कॉल ऑप्शन है 130 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं डाउन साइड 60 का, और मुझे लग रहा है कि ये कॉल ऑप्शन 280 तक के लेवल तक जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन से बाइंग साइड का ट्रेड क्रूड में लेना चाहिए। ओके, तो आप करेंगे ऑप्शन से बाइंग का ट्रेड क्रूड में लेना चाहिए, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं मेटल की, बेस मेटल की। मेटल में कॉपर पर मेरा पहला सवाल रवि जी आपसे होगा, कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर में बाय करें लगातार। मैंने ये कमोडिटी पे सप्लाई की दिक्कत के हिसाब से बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। पर्टिकुलर फंडामेंटल में आज सुबह चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग डेटा के हिसाब से एक अच्छी रैली आई है, मुझे लग रहा है सस्टेनेबल है। 337 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। 352 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके ठीक है, तो कॉपर पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा जिंक और लेड, इन दो काउंटर पर क्या व्यू आपका, क्या करें उसमें? जिंक भी काफी टाइम के बाद जिंक ने रेजिस्टेंस ब्रेक 218 का किया है। अभी ये स्टॉप लॉस के साथ 220 के करीब बाय करें। टारगेट रहेगा 224। एंड लीड वैसे देखे तो काफी रेंज बाउंड है, बट उसके सामने आप एल्यूमिनियम का ऑप्शन ले सकते हैं। एल्यूमिनियम एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि एल्यूमिनियम में 202 का लेवल एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक करके उसके ऊपर कंफर्ट के साथ ट्रेड हो रहा है। तो एल्यूमिनियम करंट मार्केट प्राइस पे बाय करें। 201 का स्टॉप लॉस और 206 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम बेस मेटल में तीनों में बाय करके चलना चाहे। अगर नॉन फार्म पेरोल सही रहता है तो मेरे हिसाब से इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में रैली एक्सटेंड हो सकती है। नेचुरल गैस में कोई ट्रेड रवि जी? नेचुरल गैस में ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। इंट्राडे में शायद थोड़ी एक रेंज बाउंड एंड टैपेड सेशन हो, बट एक हफ्ते के लिए अगर लेना है तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर ले 220 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में अपर साइड 242 तक के लेवल की उम्मीद अगले सप्ताह के लिए करनी चाहिए। ओके, तो ये राय आपकी हो गई एनजी पर, इस पर आप नज़र रखें। टारगेट है 206 का। अच्छा देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ रवि जी, तो जीरे में तेज़ी बढ़ गई है और जीरा ऑलमोस्ट 6% सर्किट की दहलीज पे खड़ा है। इस वक्त 3300 रुपये की तेज़ी है अक्टूबर वायदा में, और आप देखिए कि जो भाव है 59,625 के स्तर पर अक्टूबर वायदा का भाव जीरे का पहुँच गया है। कोई नया कमेंट इस पर आपका? जरूर से काफी लास्ट वीक पे एक कोई क्लाइंट का कॉल आया था, तब मैंने बात की थी कि लैकलस्टर मोमेंटम इस हिसाब से साइडलाइंस मूवमेंट स्पाइसेस पैक में था। बट मुझे लग रहा है कि अब फिर से रिकवरी के दौर पे पूरा स्पाइसेस पैक आ चुका है। एंड पर्टिकुलर लो लेवल पे जब इंक्वायरी आती है तब कॉन्फिडेंस मार्केट का बढ़ता है। एंड इसमें भी मार्जिन हायर होने की वजह से जब प्राइसेस एक साइड चलते हैं, उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग आता है उसका एक एडिशनल प्रेशर है। मुझे लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल जो रेंज है वो अभी 56,500 से लेके 61,000 तक के लेवल की उम्मीद वहां पे करनी चाहे। और ये इतना चल चुका है, तो मेरे हिसाब से जो पहले भी मैंने हाईलाइट किया था कि आप इसका फॉलोअप इम्पैक्ट टर्मरिक एंड धनिया पे आता हो, वो अभी नेक्स्ट सप्ताह में दिख सकते हैं। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।